बड़ी खबर है। 7 सीटों पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार, दौसा से डीसी बैरवा संभावित उम्मीदवार, झुंझुनू से अमित ओला संभावित उम्मीदवार, बात रामगढ़ की करें तो वहां से आर्यन जुबेर खान संभावित उम्मीदवार है, देवली उनियारा से कस्तूरी चंद संभावित उम्मीदवार, सलूम्बर से रघुवीर सिंह मीणा, रेशमा मीणा का नाम है, खिलसर से दुर्ग सिंह, बिंदु चौधरी, सवाई सिंह का नाम सामने आया है। ये संभावित उम्मीदवारों की सूची हम आपको बता रहे हैं। 84 से महेश रोत और पोपट खोखरिया का नाम भी सामने आया है। तो कांग्रेस उम्मीदवारों की ऑफिशियल सूची का इंतजार है। 25 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक नामांकन का समय है, लेकिन इस बीच जो संभावित उम्मीदवारों की सूची है वो सामने आई है। 7 सीट जहां पर कांग्रेस अपने संभावित उम्मीदवार उतार सकती है। अरबाज हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अरबाज देखिए, संभावित उम्मीदवारों की सूची हमारे सामने आई है जिसमें कई सारे नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। कुछ सीटों पर तो नाम एक ही है, लेकिन कई सीट ऐसी हैं जहां पर 3-4 उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि जो रामगढ़ और झुंझुनू सीट है और दौसा सीट है, इस पे तीनों पे एक ही उम्मीदवार का नाम सबसे आगे है। और जैसा कि आपने देखा कि डीसी बैरवा ने रात को सेलिब्रेशन भी किया था और ये बताया था कि उनके पास कॉल आ चुका है। वहीं आर्यन जुबेर जो हैं, जो कि जुबेर खान के पुत्र हैं रामगढ़ से, वो पिछले 1 हफ्ते से अपनी सभाएं शुरू कर चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष भंवर जितेंद्र सिंह उनके साथ लगातार सभाएं कर रहे हैं। और कल रात को उन्होंने एक भावनात्मक पोस्ट भी डाला अपने पिता को याद करते हुए। तो उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और जो झुंझुनू से अमित ओला हैं वो सबसे मजबूत हैं। हालांकि पहले परिवारवाद को लेकर के सवाल भी उठे थे, लेकिन उनका विकल्प और उनका सामने कोई मजबूत दूसरा उम्मीदवार अभी लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है। तो उनका नाम भी करीब करीब फाइनल माना जा रहा है। यहाँ पर 2 सीट ऐसी हैं जिनको अगर हम देखें, इसमें 84 और खीसर हैं। दोनों पे ही पहले कांग्रेस गठबंधन के साथ में लड़ी थी लोकसभा चुनाव में। और अब जब गठबंधन को लेकर के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इनकार कर चुके हैं, और ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो विकल्प हैं वो 2 से 3 रखे हैं कांग्रेस ने अपने पास में। आप देखेंगे कि जो खीसर है वहां पर सवाई सिंह है, बिंदु सिंह है और दुर्ग सिंह के नाम चल रहे हैं, जिसमें सवाई सिंह सबसे मजबूत माने जा रहे हैं। वहीं पर 84 में जो विनोद कुमार कटारा है उनका नाम है और महेश रोत का नाम है। हालांकि पहले यहाँ पर जो बीएपी के नाराज उम्मीदवार हैं पोपटलाल, उनको भी कांग्रेस ने जो है अपने साथ में लेने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक जो है उसको लेकर के स्थिति बड़ी असमंजस में है, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन है नहीं। ऐसे में अगर उनका ही कैंडिडेट लेकर के कांग्रेस उतरती है तो ये एक तरह की बड़ी नाराजगी दोनों पार्टी के बीच में होने की संभावना है। ऐसे में कांग्रेस अपने, लेकिन अरबाज, जब परसों आप वॉर रूम के बाहर पर जब मीटिंग हो रही थी तब आप वहां पर मौजूद थे, लेकिन वहां पर झुंझुनू से कुछ लोग पहुंचे हुए थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार किसी अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम झुंझुनू से देखें तो संभावित उम्मीदवार के तौर पर अमित ओला का नाम सामने आ रहा है। क्या यही वजह है कि कांग्रेस थोड़ा लिस्ट को जारी करने में समय भी लगा रही है कि कहीं किसी की नाराजगी ना झेलना पड़े, पहले से ही सारी चीजों को सामंजस्य बैठाकर आगे लिस्ट जारी की जाए? देखिए, सामंजस्य बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के साथ में जो इनका वोट बैंक है उसका सोशल फैब्रिक बहुत एक तरह से पेचीदा होता है। और इस पेचीदा वोट शेयर को एक साथ साधना और सबको खुश रखना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में उस दिन जब बाहर माइनॉरिटी की तरफ से लोग आए थे, उन्होंने अपना मेमोरेंडम भी दिया, सुबह से शाम तक विरोध प्रदर्शन किया, शाम को उनको पीसीसी चीफ ने बुलाया भी, बैठ करके समझाया। अभी जो सिचुएशन है वहां पर यह है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की है कि जो नुमाइंदगी को लेकर के आगे आने वाले वक्त में उनको मौका दिया जाए और अभी जो कैंडिडेट हैं अमित ओला उनको लाया जाए। क्योंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी जो एक तरह से विकट स्थिति यह है कि जो हरियाणा के चुनाव हैं उसने इनके जो एक लहर थी, एक माहौल बना था, उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो कांग्रेस ये चाह रही है कि जो राजस्थान की 7 सीट है
इस पर जीत किसी भी तरह से बिल्कुल अरबाज, और किसी भी तरह की कोई चूक ना हो सके और कहीं कोई नाराज ना हो सके, इसलिए कांग्रेस पूरी चिंतन मंथन के साथ इस बार मैदान में उतर रही। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को क्षत्रिय करणी सेना परिवार की धमकी के बाद बिश्नोई समाज लॉरेंस के समर्थन में उतर आया है। बिश्नोई टाइगर फोर्स ने लॉरेंस के लिए सड़कों पर उतरने का ऐलान तक कर दिया है। साथ ही कहा है कि बिश्नोई समाज शिकारियों, जिहादियों और राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ लड़ता रहेगा। आपको बता दें कि गुजरात में क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर के लिए 1,11,11,111 रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई थी। उनकी तरफ से घोषित इनामी राशि उस पुलिसकर्मी को दी जाएगी जो लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को भयभीत नहीं बल्कि भयमुक्त होने की जरूरत है। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस